दोस्तों ये कहानी वास्तव में आपकी सोच का दृष्टिकोण बदल देगी। दोस्तों ये कहानी है अब्राहम लिंकन की। आपने रजनीश ओशो का नाम ज़रूर सुना होगा। रजनीश ओशो एक महान फिलोसोफर जिन्होंने एक मिथ क्रिएट किया कि अब्राहम लिंकन के पिता एक मोची थे और वो लोगों के जूते बनाया करते थे। दोस्तों अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने उस समय वहाँ के संभ्रांत वर्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको लगता था कि एक जूते बनाने वाले का लड़का कैसे एक देश का राष्ट्रपति बन सकता है। भाषण देने के लिए अब्राहम लिंकन जब पहली बार सभागार में गए तो उन संभ्रांत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो अपने आप को अभिजात वर्ग का समझता था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिता मेरे परिवार के जूते बनाया करते थे। उस समय दोस्तों पूरे सीनेट हॉल में एक बहुत ही भद्दा अट्टहास गूंज गया। सभी लोग हंसने लगे थे। दोस्तों अब्राहम लिंकन को पता था कि शायद वो इंसान उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन अब्राहम लिंकन पता नहीं, कुछ सोचने के बाद लिंकन ने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल करके देखा और कहा, महोदय, मुझे पता है कि मेरे पिता आपके परिवार के लिए जूते बनाने का कार्य करते थे और यहाँ बैठे कभी बहुत सारे लोगों के जूते मेरे पिता ने बनाए थे, लेकिन उनके बनाए सिर्फ जूते जूते नहीं थे। उनके जूतों में अपनी आत्मा और कार्य का समर्पण समावेश होता था। और मैं आपसे इस समय पूछना भी चाहूँगा कि आपको उनके बनाए जूतों से कभी कोई शिकायत तो नहीं आई? क्योंकि मैं एक अच्छा जूता बनाने वाला खुद हूँ। अगर आपको कोई शिकायत हो तो एक जोड़ी जूते मैं आपके लिए भी बना सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे अपने पिता के काम के बारे में पता है, उनके जूतों में कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली और महान मोची थे और उन्हें अपने काम में उनकी आत्मा दिखाई देती थी। दोस्तों अब्राहम लिंकन के इस भाषण के बाद एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन हुआ अमेरिका के इतिहास में। सीनेट से निकल करके एक नया सिद्धांत आया, श्रम का महत्व सिद्धांत। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने सरनेम में अपने श्रम को महत्व दिया, जैसे कॉबलर, शूमेकर, बुचर, टेलर, स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका नज़रिया होता है जो आपके काम के प्रति आपका होता है। दोस्तों अब्राहम लिंकन की इतनी बात कहने के बाद जब पूरे सीनेट को लकवा मार सकता है, किसी में कोई भी बोलने का साहस भी नहीं कर पाया था। इसका मतलब है कि उनको अपने पिता और अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास था। दोस्तों इससे सीख यही मिलती है कि यह बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। कोई भी काम छोटा और बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों ये छोटा उतना ही होता है जितना आप इसे समझते हैं और ये बड़ा उतना ही होता है जितना आप इसे महत्व देते हैं। दोस्तों भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं, जैसे सफाई वाले, या फिर आप देखें कि जो हार्ड वर्क करते हैं। दोस्तों उनको उनका सम्मान नहीं मिलता क्योंकि हम उन्हें असभ्य, नीच और गंवार समझते हैं। दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र का विकास इन पहलुओं पर नहीं हो सकता। इवन कि हमारा आपका अपना
विकास भी नहीं हो सकता अगर हम ऐसे पहलुओं पर सोचते रहें। इसीलिए दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को जहां हम हे दृष्टि से देखते हैं, जाति, संप्रदाय, वर्ग भेद को देखते हैं, इन सभी चीज़ों को भूल करके एक राष्ट्र के विकास में और खुद के विकास में योगदान देना चाहिए। बस आज की कहानी के लिए इतना ही। मैं केस राजवीर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।